हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार अकेडमी में। फ्रेंड, मैप की श्रृंखला में इस वीडियो में हम लोग बिहार मैप को कवर करेंगे। आपके सामने बिहार मैप लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार, देखिए बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल है। और इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में कौन सा है? ये आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। बात करते हैं बिहार राज्य की सीमा कितने राज्य से लगती है? 3 राज्य से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और एक देश से सीमा लगती है, मतलब राज्य सीमा कितना लगा रही है? 3 से। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बना रही है? नेपाल के साथ, केवल 1 है, ठीक है। अगर हम इसके और भी जिलों की बात कर लेते हैं तो ये पश्चिमी चंपारण है, इसका जिला बेतिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ जो पश्चिमी चंपारण है, और यहाँ पर क्या है? पूर्वी चंपारण है, ठीक है। ये सीतामढ़ी है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। और यहाँ पर गोपालगंज। बात करते हैं नेपाल से बिहार कितने राज्य लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ठीक है, शिवहर नहीं लगा हुआ है, मधुबनी, सुपौल लगा हुआ है, अररिया, किशनगंज लगा हुआ है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल से बिहार कितने राज्य लगे हुए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर पूर्णिया लगा हुआ है, कटिहार, ये आपका भागलपुर, फिर इसके बाद बांका, और ये जमुई, ठीक है। पश्चिम बंगाल यहीं तक लगा है, पश्चिम बंगाल, ठीक। अगर यहाँ तक पश्चिम बंगाल लगा है तो इसके हम केवल क्या देख सकते हैं? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यही तो लगा, ठीक है। बात करते हैं झारखंड की। देखिए झारखंड के लिए यहाँ से बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, और यह आपका रोहतास, ठीक है। भाभुआ झारखंड के साथ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले की सीमा बन रही है। देखिए पश्चिमी चंपारण, ये गोपालगंज, सिवान, ठीक है। यहाँ पर सारण से भी सीमा बन रही है, और ये भोजपुर भी लगा हुआ है, बक्सर, फिर इसके बाद आपका है भभुआ, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो हैं बिहार के साथ, बिहार के 7 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश का सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके स्थापना की, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी बात कर लेते हैं। सॉरी, इसके और भी बाकी जिलों को हम देख लेते हैं, यहीं पर चर्चा कर लेते हैं बात। तो सारण हो गया, मुजफ्फरपुर यह है, ठीक है। दरभंगा है, कोसी है, मधेपुरा है, इसके बाद यहाँ पर खंगरिया है, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, ये आपका पटना है, ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, यहाँ पर है। नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ठीक है, शेखपुरा, फिर लखीसराय, मुंगेर, ठीक है, ये सब। और एक यहाँ पर है शिवहर, ठीक है। ये इसके सभी जिले हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि कौन सा जिला किस जिले के साथ लगा हुआ है, किसके साथ सीमा बन रहा है। तो आप एक बार इस मैप को देख सकते हैं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं इसके स्थापना की। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ है, ठीक है। तो जब ये बिहार के उड़ीसा के साथ जब बिहार अलग हुआ था, ठीक है, तब इसकी स्थापना 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1912। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912। ठीक है, अब इसका स्थापना दिवस जब होता है, दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये बिहार का पहले इसका नाम क्या था? वैदिक युगों में इसका नाम रखा गया था प्राच्य या पूर्व प्रदेश। तो वैदिक युग में इसका नाम क्या रखा गया? प्राच्य या पूर्व प्रदेश। ठीक है, बात करते हैं इसका प्रथम विभाजन कब हुआ था। प्रथम विभाजन की बात करते हैं तो 1936 में प्रथम विभाजन 1936 में, ठीक है, 1936 में हुआ था। इसमें से क्या होता? उड़ीसा अलग हुआ था। उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। द्वितीय विभाजन कब हुआ? बात करते हैं द्वितीय विभाजन की, 15 नवंबर 2000 को इसका द्वितीय विभाजन हुआ। और इसमें से क्या हुआ? झारखंड अलग राज्य बना। ठीक है, प्रथम विभाजन 1936 में हुआ। इसमें से क्या हुआ? उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। द्वितीय विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को। इसमें से झारखंड अलग हुआ। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी राजधानी की। तो बिहार की राजधानी हमने बताया कहाँ पर है, पटना है। अब पटना के संस्थापक की बात कर लेते हैं। इसके संस्थापक कौन है? तो पटना के संस्थापक हैं शेरशाह सूरी। ठीक है, ये सूर्यवंश के संस्थापक हैं। जो संस्थापक हैं पटना के कौन है? शेरशाह सूरी, ये सूर्यवंश के हैं। बात करते हैं पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके संस्थापक थे उदयन या उदयन। ठीक है, उदयन कहाँ के थे? ये हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। पटना का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। और प्राचीन नाम पटना क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन। उदयन, ठीक है, उदयन कहाँ का था? तो हर्यक वंश का एक शासक था। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। इसकी उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार, पूर्वी पश्चिम, इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं बिहार की स्थिति कहाँ है। भारत के ये वाला जो एरिया है बिहार है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के ठीक पूरब में है। ठीक है, बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की स्थिति क्या है। तो जो ये वाला एरिया है जो सबसे, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड से, ठीक है, त्रिअक्षांश से
जो जमुई वाला हिस्सा है यहाँ पर, तो कितनी डिग्री है, तो बात करते हैं 20 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। यह क्या है, अक्षांशीय विस्तार। बात करते हैं इसके देशांतरी विस्तार की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेते हैं। देशांतरी विस्तार इसकी कितनी है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट पूरब से कितना है, 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में। ठीक है, इसके आकार की बात कर लेते हैं। तो इसका आकार कैसा है, आप देख सकते हैं आयताकार दिख रहा है, तो आकार हो जाएगा आयताकार। ठीक है, हमने इसकी बात भी की कहाँ पर स्थिति है। ठीक है, इसकी स्थिति जो पूरे भारत के देख लेते हैं, तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसकी भौगोलिक सीमाएं की भी हमने बात कर ली। उत्तर में नेपाल से लगा हुआ है, और इसके पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, और पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 3 राज्यों से सीमा बना रही है, और सीमावर्ती देश कौन सा, नेपाल है। बात कर लेते हैं इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, 345 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात कर लेते हैं। पूरा यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक का एरिया जो है कितना है, तो 483 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 483 किलोमीटर। ठीक है, हमने इसके अक्षांशीय विस्तार की बात कर ली। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 20 डिग्री 21 मिनट उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार की बात की तो 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट देशांतरी विस्तार है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की तो इसका जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, चौड़ाई है, तो 483 किलोमीटर है। इसके आकार की अपनी बात की तो इसका आकार कैसा है, आयताकार है। ठीक है, और इसकी स्थिति कहाँ है, भारत के एकदम पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 173 फीट। ठीक है, इसको मीटर में कितना हो जाएगा, लगभग 53 मीटर। ठीक है, इसकी जलवायु की बात कर लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो गर्मियों की मानसूनी हवाएं हैं उत्तरी पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती हैं, जबकि दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में वर्षा कम करती हैं। उत्तरी बिहार की जलवायु सम है, दक्षिणी भागों में अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके प्राकृतिक विभाजन की। तो प्राकृतिक विभाजन में प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 प्राकृतिक विभाजन में बांटा गया है। ठीक है,
शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, ठीक है, शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र। प्राकृतिक विभाजन में पहला है शिवालिक श्रेणी की तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। बात करते हैं सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला कौन सा है, तो ये सर्वाधिक ठंडा और गर्म जिला गया हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है। सबसे गर्म और ठंडा प्रदेश कौन सा है जिला, तो गया हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है, इसकी औसत वर्षा हो जाएगी 1000 से 1500 मिलीमीटर, ठीक है। औसत वर्षा कितनी हो जाएगी 1000 से 1500 मिलीमीटर। बात कर लेते हैं कुछ इसके चिन्ह की बात कर लेते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, ठीक है, जहाँ गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बोधि वृक्ष किसको, तो पीपल का पेड़, ठीक है। बात करते हैं राजकीय पशु की। राजकीय पशु क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं राजकीय पक्षी की, तो बिहार की राजकीय पक्षी हो जाएगा गौरैया, ठीक है। राजकीय फूल की बात करते हैं तो गेंदा हो जाएगा, गेंदा का फूल राजकीय फूल हो जाएगा। राज का प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने बात किया बोधि वृक्ष स्वास्तिक के बीच, बीच बोधि वृक्ष, ठीक है। राज की मछली की बात करते हैं तो देसी मांगुर है, कब से इसको माना गया, 2008 से इसको घोषित किया गया, ठीक है। हमने देखा बिहार का राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय चिन्ह स्वास्तिक के बीच बीच में बोधि वृक्ष, राजकीय मछली की बात की देसी मांगुर है, ठीक है। बात करते हैं राज्य की भाषा की, तो राज्य की भाषा क्या है, प्रथम है हिंदी, ठीक है, और दूसरा है उर्दू, प्रथम हिंदी और दूसरा उर्दू है। बात करते हैं बिहार की प्रमुख भाषाएं, तो प्रमुख भाषा में मैथिली हो जाएगा,
भोजपुरी, मगही, वज्जिका, एवं अंगिका है। ठीक है, प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका। भारतीय संविधान में शामिल होने वाली बिहार की कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो एक तो मैथिली हो जाएगा, ठीक है, और दोनों जो राजभाषा थी हिंदी और उर्दू वो भी शामिल है। 3 भाषाएं जो बिहार की संविधान में शामिल है, मैथिली, हिंदी और उर्दू। ठीक है, बिहार का वन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो वन क्षेत्र कितना है? 61,64,046 हेक्टेयर, सॉरी 61, 64, 46 हेक्टेयर। ठीक है, ये हो जाएगा 6,16,446 हेक्टेयर। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत देखते हैं। वन क्षेत्र का प्रतिशत देखते हैं तो 6.74% है। ठीक है, सर्वाधिक वन वाला जिला बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है? रोहतास है। ठीक है, सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? रोहतास। यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सर्वाधिक वन ठीक है, सर्वाधिक वन रोहतास में पाए जाते हैं। तो सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पूर्णिया में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे कम वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन की बात हो जाएगी तो कहाँ पर? रोहतास में। और सबसे कम वन तो पूर्णिया जिला में। ठीक है, प्रमुख अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह चंपारण में है। ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की बात करते हैं। यह कहाँ पर है? गया में है। ठीक है, परमान डाल्फिन अभ्यारण्य, परमान डाल्फिन अभ्यारण्य अररिया में। ठीक है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। गोगाबिल अभ्यारण्य कटिहार में है।
गोगाबिल अभ्यारण्य कटिहार, कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा, कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर। ठीक है, ये कुछ बिहार में पाए जाने वाले अभ्यारण्य हैं, इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य चंपारण में, गौतम बुद्ध नगर अभ्यारण्य कहाँ पर है? गया में, परमान डाल्फिन अभ्यारण्य अररिया में, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में, गोगाबिल कटिहार, गोगाबिल अभ्यारण्य कहाँ पर? कटिहार में, कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा में, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। बात कर लेते हैं प्रमुख नदियाँ की। बिहार में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं? प्रमुख नदियाँ में हो जाएगा गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा। ठीक है, कर्मनाशा। तो ये बिहार में कुछ प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फाल्गु, फल्गु, गंडक, कर्मनाशा। ठीक फ्रेंड्स, बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला की बात करते हैं। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो भोजपुर आरा से प्रवेश करती है। जो गंगा नदी है ये भोजपुर आरा से होकर प्रवेश करती है गंगा नदी। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न जिला बात कर लेते हैं। तो सॉरी, प्रमुख खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न क्या है? चावल है। ठीक है, और प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात कर लेते हैं। धान, गेहूं, मक्का, जौ। ठीक है, प्रमुख नकदी फसल की बात करते हैं। गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना रहने देते हैं। एक और वीडियो लेकर आएंगे तो बाकी सब चीज़ों को कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा हमने बिहार को मैप के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, इसके विस्तार की बात की और इसमें इसके पश्चिम का में कौन सा जिला लग रहा है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, पूरब में कौन सा राज्य है। ठीक है, सभी की हमने बात कर ली। इसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की भी हमने चर्चाएं कर ली, इसकी लंबाई चौड़ाई की भी चर्चाएं कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो बाकी सब चीज़ें इसमें कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।